आदेश माई का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और सबसे पहले आप सभी को आश्विन मास की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको नवरात्रि के प्रतिपदा पर जो हम घट स्थापना करते हैं उसकी संपूर्ण विधि बता रहा हूं। उस विधि में क्या क्या सामग्री लगती है, उसको कैसे प्रारंभ करेंगे, ये आज की वीडियो उसी के लिए है। तो बिना देर करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हमें भूमि का स्पर्श करना है। अपना एक अंगूठा, इस अंगूठे से भूमि का स्पर्श करेंगे जहाँ पे हमें कलश को स्थापित करना है। भूमि स्पर्श करने के बाद थोड़े से धान्य का प्रक्षेप करेंगे। धान्य में गेहूँ और चावल हम दोनों ले सकते हैं। जहाँ पे कलश रखेंगे वहाँ थोड़ा सा चावल डालें। चावल या गेहूं डालने के बाद उस पर एक कलश की स्थापना करें। कलश में स्थापना करने के बाद कलश में जल डालें। जल डालने के बाद कलश में थोड़ा सा चंदन डालें। चंदन के बाद कलश में सर्व औषधि डालें। सर्व औषधि डालने के बाद कलश में थोड़ी सी दूर्वा डालें। दूर्वा डालने के बाद कलश पर पंचपल्लव 5 तरह के पत्ते पंचपल्लव में डालें। उसके ऊपर चारों तरफ लगा दें। जिसमें जो पंचपल्लव कहे गए हैं उसमें बरगद का पेड़ का पत्ता, गूलर के पेड़ का पत्ता, पीपल, आम और पाखर, ये पंचपल्लव कहे गए हैं। इन 5 पेड़ के पत्तों को आप कलश पर लगाएं। जिसके पश्चात मृतिका, कलश में सप्त मृतिका को डालें। के बाद आप सुपारी डालें। सुपारी के बाद एक पंचरत्न अवश्य डालें। पंचरत्न, जी हाँ, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप पंचरत्न को डालें। पंचरत्न को आप ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी खरीद सकते हैं, अथवा आपके आसपास जो भी लोकल स्टोर हो वहाँ आप कहेंगे कि एक पंचरत्न चाहिए तो वो आपको बना के दे सकते हैं। कलश पे फिर उसके पश्चात वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र के बाद एक पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र में थोड़े से चावल भरें। चावल भरने के बाद एक कटोरी में चावल भर के उसके ऊपर एक आप नारियल रख दीजिए। नारियल रखने के बाद कलश में वरुण जी का ध्यान और आवाहन करेंगे। आवाहन के बाद उसकी प्रतिष्ठा करें। प्रतिष्ठा में आप मन ही मन, एक मंत्र होता है प्रतिष्ठा करने का, अगर आप ये सुन रहे हैं तो मोबाइल के द्वारा आप सुनकर मन ही मन विचार करें। हरि ओम मां भनुजोतिर्जगोता माज्यस बृहस्पतिर्जजमिमं त्वनो त्वरिष्ठं जजगुं समिमं दधातु विश्वे देवा स इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। इस मंत्र का मन ही मन आप बस विचार कीजिए। इसके बाद वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र के बाद फिर उन्हें थोड़ा सा एक बार पानी चढ़ा दीजिए, जिसे हम आचमन कहते हैं। यज्ञोपवीत चढ़ाएं। यज्ञोपवीत के बाद पुनः आचमन कराएं। उपवस्त्र चढ़ाएं। उपवस्त्र के बाद पुनः फिर आचमन कराइए। फिर थोड़ा सा चंदन लगाएं। चंदन के बाद थोड़ा सा अक्षत लगाएं। अक्षत के बाद थोड़ा सा पुष्प चढ़ाएं। पुष्प के बाद नाना परिमल द्रव्य यानी कि थोड़ा सा गुलाल जिसे हम कहते हैं, गुलाल थोड़ा सा चढ़ाइए। गुलाल के बाद सुगंधित धूप बत्ती उन्हें दिखाइए। धूप बत्ती के बाद आप उन्हें दीपक दिखाइए। दीपक के बाद हाथ धो करके, विशेषतः दीपक दिखाने के बाद हाथ धो करके आप उनको नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य के बाद उन्हें 5 बार फिर से पुनः जल छोड़िए। और 5 बार जल छोड़ने के बाद आप करोद्वर्तन करें। करोद्वर्तन मतलब इन दोनों उंगलियों पर थोड़ा सा चंदन लें, हाथ को क्रॉस करें और इस तरह से आपको करना है। करोद्वर्तन के बाद आप थोड़ा सा तांबूल, जिसे हम एक पान भी कहते हैं, पान खिलाइए। पान के बाद उन्हें दक्षिणा थोड़ी सी उस पर चढ़ाइए। उसके बाद आरती कीजिए। आरती के बाद पुष्पांजलि, अगर आप पुष्पांजलि करें, पुष्पांजलि के बाद प्रदक्षिणा करें। और प्रदक्षिणा के बाद भगवान कलश से वरुणावाहित देवताभ्यों से प्रार्थना करें मन ही मन कि जाने और अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई हों आप मुझे क्षमा कीजिए। और इसकी अगर आप संस्कृत में या फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, किंतु अगर आप नहीं कर सकते तो मोबाइल पर आप ये प्रार्थना सुन सकते हैं। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशुहस्ताय झषासुनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अमाम पते वरुणाय
नमः, वरुणावाहित देवताभ्यो नमः, प्रार्थनापूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। ऐसा मन ही मन विचार करें। ऐसे कह करके मन ही मन विचार करें कि मेरा सभी आपको अर्पण हो। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा घट स्थापना की दी हुई विधि को आपने अच्छे से सुना होगा। इसका सारा कंटेंट, इसकी जो भी सामग्री है, जो भी पूजा विधि है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, ताकि आप वहाँ से पूरी लिस्ट ले सकते हैं और इसे सुनकर आप धीरे धीरे अपने घर पे घट स्थापना कीजिए। माँ भगवती सभी का कल्याण करे, ऐसी मेरी मनोकामना है। हर हर महादेव।